नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कबीरदास की कुछ पंक्तियों के बारे में। कुछ पंक्तियां हैं जिसके भावार्थ को आप समझिएगा और उन पंक्तियों को याद भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप कबीरदास पर कोई भी सवाल का जवाब लिखेंगे तो बीच बीच में ये पंक्तियां दीजिएगा तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। पहली पंक्ति है कबीरदास की, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। इसका मतलब है कि कबीर कहते हैं कि मैंने कभी कागज को, कागज मतलब कागज को मैंने कभी छुआ नहीं है और ना ही मैंने कभी कलम को हाथ में पकड़ा है। इसका मतलब यह है कि कबीरदास कहना चाह रहे थे कि कागज और कलम से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान कैसे मिलता है? अनुभव से। ज्ञान मिलता है समझदारी से। दूसरी है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। इन पंक्तियों पर पहले भी चर्चा हुई होगी। काफी प्रसिद्ध है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पत्थर क्यों पूजूंगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा। लेकिन पत्थर और पहाड़ से भी सबसे अच्छी चीज क्या है? वो है चक्की। क्योंकि चक्की में जब हम पीसते हैं तो गेहूं से क्या बनता है? आटा बनता है, और उस आटा को खाकर पूरी दुनिया भूख मिटाती है। तो सबसे बेहतर चीज क्या है? वो चक्की है। उसके बाद है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब कवि कहते हैं कि देखिए, वो धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन धर्म के आधार पर जो अंधविश्वास है उसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर लोग मस्जिद बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को बुलाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या भगवान बहरा है? कबीर कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है और भगवान हर किसी की बात सुन रहा है। तो हमें मस्जिद पर चढ़कर चीखने चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? उसके बाद, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। यानी ईश्वर कहाँ है? हमारे आत्मा में है। जैसे कि हिरण को पता नहीं रहता है कि कस्तूरी उसकी नाभि में है और वो पूरे जंगल में दौड़ती रहती है कस्तूरी को ढूंढने के लिए। ठीक उसी तरह से ईश्वर हमारे अंदर है, पर हम उनको कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढते हैं, पर भगवान तो हमारे अंदर है। उसके बाद है, दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वो बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। उन्होंने फिर सवाल उठाया है कि दिन भर आप उपवास करते हैं, रोजा रखते हैं और शाम को आप गाय को मारकर खाते हैं। ये तो खून है, ये पूजा थोड़ी है, इसे पूजा नहीं कहते हैं, ये खून है। तो आपका खुदा, आपका भगवान भला कैसे खुश होगा अगर आप ऐसे काम करेंगे कि दिन भर आप पूजा करेंगे और रात को किसी जीव की हत्या कर देंगे। उसके बाद है, तेरा साईं तुझ में, क्या पुहपन में बास, कस्तूरी की मृग जो, फिर ढूंढे बास। पुहपन एक शब्द है, पुहपन मतलब पुष्प, फूल। कबीर कहते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम में है, जैसे कि फूल की खुशबू फूल के अंदर है, जैसे कि कस्तूरी का जो सुगंध है वो मृग के अंदर है। फिर आप उसको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद, आत्मज्ञान बिना सब सुना, जो मथुरा जो काशी। यानी अगर आपके आत्मा में ज्ञान नहीं है, आपके अंदर में ज्ञान नहीं है, तो आप मथुरा, काशी, अयोध्या, वृंदावन, द्वारिका, सारे तीर्थ स्थल भटक लीजिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान कहाँ होना चाहिए? आपके अंदर होना चाहिए। घर में वसुधरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। यानी घर में जो सामान है वो आपको नजर नहीं आ रहा है और आप उस सामान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप बाहर जाकर ढूंढ रहे हैं। ठीक उसी तरह से ईश्वर आपके अंदर है, आपको नजर नहीं आ रहा है और आप उसको कहाँ ढूंढते हैं? मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारिका, वृंदावन, उस तरह जा जाके आप ढूंढ रहे हैं। उसके बाद है अंतिम एक दोहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। मतलब जाति पाति से कुछ नहीं होता है,
जात पात पूछकर ईश्वर आपको अपना नहीं बनाएंगे। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी जो ईश्वर का नाम लेगा, जो हरि का नाम लेगा, हरि उसी के हो जाएंगे। आपकी जाति कुछ भी हो, पाति कुछ भी हो, आप कोई भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, संबंधित हो, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति होती है ईश्वर की आराधना से और सच्चे मन से। तो ये कबीर के कुछ दोहे थे जिस पर हमने आज बात किया। आप इसे याद भी कर ले, क्योंकि परीक्षा में जब भी सवाल आएंगे आप कुछ कुछ दोहों का जिक्र कीजिएगा और उसका भावार्थ भी लिखिएगा। धन्यवाद।